नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को प्रदेश के सेल्फ हेल्थ ग्रुप से संवाद किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेल्फ हेल्थ ग्रुप के लोगों से ऑनलाइन संवाद किया है और उनकी हौसला अफजाई की है। मुख्यमंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के योगदान की तारीफ की और प्रशंसा करते हुए समाज में उनके योगदान को बेहद अहम और महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज 57,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं और 5.5 लाख से ज्यादा बहनें इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का योगदान सराहनीय है, उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। आज के दिन अगर मैं कहूं कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यक्रम चला है, ये बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन फल फूल रहा है। इसका अगर उदाहरण देना हो तो 2013-14 में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा की कुल संख्या में मानूं तो सिर्फ 812 बताई गई है। और अगर 14-15 में जिस वर्ष हमने सत्ता संभाली थी उस समय इस पर ध्यान दिया तो पहले वर्ष में लगभग 2100 और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बने थे तो कुल 2900 हो गए थे। और अगर आज 9 साल के बाद 8.5 साल के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी कुल संख्या बढ़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 57,000 से भी ऊपर हो गई है। अर्थात 5.5 लाख से ऊपर बहनें जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर, सामूहिक तौर पर और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है, ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। स्वरोजगार को एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूंगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला, अपना हुनर और अपना जो पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। क्योंकि हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। हम कभी भी आज के युग में जैसे भौतिक युग की तरह चीजें देखी जाती हैं उस प्रकार से हमारे समाज ने कभी नहीं देखी। हमारे समाज के अंदर महिलाओं की अपनी भूमिका, परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय में, अपने घर में जो मुखिया है उनके साथ काम में हाथ बटाना ये युगों से रहा है। खेती में भी काम बटाती रही हैं, कहीं छोटा मोटा उद्योग परिवार करता उसमें भी काम बटाती रही हैं। गरीब परिवार जब मजदूरी करते हैं तो जहां पति मजदूरी करता है वहां पत्नी भी मजदूरी करती है, वो भी साथ लग करके काम करते हैं। और न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि प्राचीन काल से ही हम सामाजिक भाव से भी काम करते हैं कि कभी कभी गांव के सामूहिक कामों में इकट्ठे होकर काम करते हैं, कभी कभी बड़े काम में हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, जिसको हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूं डंगवारा शब्द प्रयोग किया जाता है कि डंगवारा में आप हमारे यहाँ काम करो, अगले दिन हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो ऐसे सामूहिक परंपराओं का ये चलन कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इस प्रकार का चलन है। तो ऐसा मैं कहूंगा कि जैसे समाज में एक धारणा है कि महिलाएं जीवन को बनाती भी है, जीवन को बचाती भी है, जीवन को चलाती भी है। तो महिलाओं का ये जो योगदान है एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके नाते से हमको निश्चित रूप से जो अवसर मिला है और हम जो काम कर रहे हैं इसकी हमारी सर्वदूर प्रशंसा हो रही है। हम बैंकों से या किसी भी साधनों से अपनी छोटी बड़ी राशि को इकट्ठा करते हैं और उस अपनी कमाई में से बचत भी करते हैं और बचत करके छोटे छोटे काम धंधे शुरू करके और अपना काम शुरू करते हैं और काम शुरू करके एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ये काम करते समय हम व्यवसाय या जो धंधा करते हैं या जो कोई किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो केवल अपने लिए ही नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सहायता करते हुए आगे करते हैं। हमारा गणित मुनाफा कमाना या हानि ये नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सहायता करना, यही हमारा उसके पीछे उद्देश्य रहता है। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये भावना प्रकट की थी कि हमारे ही गांव में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी आय साल की 1 लाख रुपया भी नहीं है, अर्थात महीने की 8,000 रुपए से भी कम है। तो क्या हमारा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है तो कम से कम 10 बहनें पहले हैं, एक बहन को और जो ऐसा परिवार है उसको अपने अंदर मिलाएं तो 11 मिलकर के जो अभी तक 10 बहनों का काम है वो 11 बहनें करें
जो लाभ 10 बहनें मिलकर बांटती हैं तो 11 महीने बहनें मिलकर बांटें, ताकि हम 10 ने एक और परिवार को 1 लाख की सीमा से ऊपर ले आए। क्योंकि निश्चित रूप से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन इनकम ये अच्छी ही होगी। मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन यानी एक महीने की कई हजार है, यानी और जो उस प्रकार का काम करती हैं, बहुत से उनको तो पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब मैं 5 बहनों के ऐसे नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन स्थानों के नाम बताऊंगा जिन स्थानों पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। किरतपुर पिंजौर, मंदोरी हथीन, लाखन माजरा ही ब्लॉक है, ये सब रोहतक जिला, रसूलपुर, सीवन कैथल, बधावा सिवानी जिला भिवानी। तो ये 5 जिलों के 5 ऐसे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें महिलाओं का एक महिला का यानी 35,000 से लेकर 70,000 रुपए तक महीने की आमदन है, अर्थात 4 लाख से लेकर के और 8.5 लाख रुपए साल की आमदन है एक बहन की। कितना बड़ा ये काम कर रही हैं। तो हमारे जो काम से प्रेरणा बाकी लोगों को मिलनी चाहिए, और जो मिलेगी उस नाते से उनकी भी आय बढ़े। हम हर परिवार को उसका व्यवसाय कैसे बढ़े, हमारी बहन माता कैसे उस काम में सहयोगी बने, कैसे उस परिवार को आगे बढ़ाएं, उसकी आमदन यदि 1 लाख रुपए साल की है तो उसको 180 तक पहुंचाएं, 180 तक है तो उसको कैसे 3 तक पहुंचाएं, 3 से कम है तो कैसे आगे 6-8 तक पहुंचाएं। लोगों की आमदन बढ़ाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना हमारा ये उद्देश्य है। और एक दूसरा भी कभी कभी अभियान चलता है, कुछ लोग मुफ्त बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के नाते, शासन के नाते बांटने को हम भी बांट सकते हैं, लेकिन बहनों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार के मुफ्त के भरोसे बैठने की बजाय हम अपने काम में हमारे से सहायता अगर अपेक्षा आप करेंगे तो हम उतनी सहायता करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन व्यवसाय के नाते आप काम बढ़े, जो कमा करके अपने परिवार का काम चलाएगा उसका सीना चौड़ा होगा, उसका माथा ऊपर उठेगा, स्वाभिमान से अपने परिवार को पालेगा। किसी के आगे हाथ फैलाना कतई उचित नहीं है। हाँ, फिर भी अगर कोई कमजोर रहता है उस कमजोर की सहायता करना ये हमारा भी कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, निश्चित रूप से उसको निभाएंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप से संवाद के दौरान ये कहा कि फूड सप्लाई विभाग के जरिए पीडीएस का ठेका अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप लेता है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। पंचायत की जमीन या फिर तालाब का मछली पालन का ठेका अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप लेता है तो उसे 10% छूट मिलेगी। और बस स्टैंड की दुकानें अगर ऑनलाइन की बजाय सीधे दी जाती हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 25% का आरक्षण भी मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की किसी सदस्य के परिवार की सालाना आय अगर 1,80,000 रुपए से ज्यादा होगी तो 1 साल तक उसका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं कटेगा। पीडीएस दुकानों पर हमने तय किया कि 33% जो उनकी महिलाओं को दिया जाएगा। तो इसमें मैं आज ही हमारा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को निर्देश देता हूं कि हम पीडीएस की दुकानें महिलाओं को इंडिविजुअल देने के बजाय यदि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्लाई करता है तो उनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वहां एक नहीं कई परिवार जुड़े होंगे। तो प्राथमिकता इन 33% में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाए। इसी प्रकार कभी कभी पंचायत की जमीन अथवा तालाबों में मछली का जो पालन का ठेका ये सब दिया जाता है, तो इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यदि आगे आते हैं तो उनको जो भी ऑक्शन होती है उस ऑक्शन में 10% की छूट उनको दी जाए। अगर वो लेते हैं तो बाकियों की राशि के बदले उनको 10% का लाभ उस ऑक्शन अमाउंट में ये दिया जाए। इतनी छूट मैं आज आपको देता हूं कि यदि 1,80,000 रुपए परिवार वाले कोई अपनी कमाई बढ़ा करके ऊपर बढ़ते हैं तो कम से कम 1 वर्ष तक उनका कोई राशन कार्ड अथवा आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं काटा जाएगा। 1 वर्ष की छूट उनको दी जाती है, लेकिन 1 वर्ष के बाद निश्चित रूप से आपने जो पहले डिक्लेयर किया है उसके बाद इसको छोड़ेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा लाभ आपको सम्मान के लिए ये मैं सब आपको बता रहा हूं। ऐसे ही हमारे बस स्टैंड्स हैं। बस स्टैंड्स की दुकानें कभी कभी अलॉट करनी होती हैं। यदि सीधे लॉटरी से या किसी और तरीके से निश्चित तौर तरीके से अलॉट की जाती हैं तो उसमें 25% की रिजर्वेशन हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए तय करते हैं। हाँ, यदि ऑक्शन में जाती हैं तो ऑक्शन में वही 10% की राशि का लाभ ये उस ग्रुप को मिलेगा यदि वो ऑक्शन पर दी जाती हैं। पंचायतों में महिलाओं की भूमिका बहुत प्रभावी भूमिका है।
हम गांव के अंदर कई बार सुनते हैं कि उनके पास, हमारी बहनों के पास बैठने के लिए स्थान नहीं है, उनको कोई मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के लिए मैं कहूंगा कि ग्राम सचिवालय जो गांव में हमने बनाए हैं उनमें एक एक कमरा उनकी बैठक के लिए भी निश्चित कर दें, ताकि साप्ताहिक बैठक करने के लिए उनको स्थान मिल सके। जहां ग्राम सचिवालय में जगह नहीं हो तो कोई भी जो हमारा सार्वजनिक स्थान है, उन सार्वजनिक स्थानों के ऊपर उनके बैठने की व्यवस्था ये सब कराई जानी चाहिए। तो ऐसे ही महिलाओं के प्रशिक्षण में सिलाई प्रशिक्षण अपने आप में ये भी बहुत बड़ा काम है। इस सिलाई प्रशिक्षण में भी पहले हम प्रतिदिन के लिए उनके खर्च के लिए 150 रुपए की राशि ये देते थे, अब उसको हमने बढ़ा करके मासिक भत्ता उसको बढ़ा करके हमने 300 रुपया किया है, और इस राशि का भी हम अपने प्रशिक्षण में जो हमारा खर्च आता है उसके लिए हम उपयोग कर सकेंगे। ऐसे ही प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीनें बांटने का काम भी हम करते हैं। नवंबर 14 से अब तक 10,000 लाभार्थियों को लगभग 6 करोड़ रुपया ये राशि ये सब मिली है। बजट में भी हमने इस बार महिलाओं के रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम रखा है कि उनके रोजगार के लिए, उनके उद्योग धंधे के लिए हम राशि उपलब्ध कराएंगे। उसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इनको भी जोड़ेंगे, ताकि अगर उस राशि का उपयोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं।